आज का हमारा टॉपिक है यूनिटरी मेथड यानी कि एकक नियम। अभी जो हमारी परीक्षा होने वाली है GDS टू PA, GDS टू पोस्टमैन, GDS टू MTS या MTS पोस्टमैन टू PA, उसमें 8 तरह के मैथ के चैप्टर आते हैं, जिसमें से एक चैप्टर है यूनिटरी मेथड यानी कि एकक नियम। तो आज हम एकक नियम के बारे में बताएंगे। एकक नियम का मतलब ये है सीधा सा कि हमें पहले एक वस्तु का मूल्य या 1 किलो वस्तु का मूल्य निकालना पड़ता है। जैसे 5 किलो आलू का मूल्य 420 रुपये है, तो 2 किलो आलू का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये सवाल देखने में बहुत ही आसान है। कुछ लोग तो कह रहे होंगे कि वीडियो में इस प्रश्न को बताने की क्या आवश्यकता थी, ये तो सभी को आता है। लेकिन हम अपनी प्राइमरी स्टेज से शुरू करेंगे और आपको काफ़ी कठिन से कठिन सवाल इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो मान लीजिए 5 किलो आलू का मूल्य कितना है, 420। तो 2 किलो आलू का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें 2 किलो आलू का मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें पहले 1 किलो आलू का मूल्य यदि पता है तो हम 2 किलो आलू का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 5 किलो है, 5 किलो आलू कितने रुपए के हैं, 420 रुपये के। यदि हमें 1 किलो आलू का मूल्य ज्ञात करना है तो हम 420 में क्या करेंगे, 5 का दे देंगे भाग, यानी कि 5 अट्ठे 40, 8 बचे 2, 5 चौक 20, यानी कि 1 किलो आलू का मूल्य जो होगा वो कितना होगा, 84 रुपये। और हम कितने, 2 किलो आलू, अब हमें कितने का मूल्य चाहिए, 2 किलो आलू का मूल्य। तो हम 2 किलो आलू का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 84 में कितने का गुणा कर देंगे, 2 का, यानी कि 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यानी कि 2 किलो आलू का मूल्य जो हो जाएगा वो 168 रुपये हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इसमें 1 किलो आलू का मूल्य निकाला, फिर 2 किलो आलू का मूल्य निकाला। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2/5 गुणा 420, यानी कि यहाँ से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 84, और 84 में हम गुणा कितने का कर देंगे, 2 का, तो ये हो जाएगा आपका 168 रुपये, यानी कि 2 किलो आलू का मूल्य 168 रुपये होगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो चीज़ दी हुई है उसको हम कहाँ रखेंगे, नीचे, और जो चीज़ हमको पूछी गई है उसको क्या रखेंगे, ऊपर। जैसे 2 किलो आलू का मूल्य यहाँ पूछा गया है, और जहाँ 2 किलो आलू का मूल्य जब पूछा गया है तो हमने उसको क्या रखा है, ऊपर। और पूरी जो आलू थे कितना थे, 5 किलो, उनको कहाँ रखा है, नीचे। तो इससे ये बात निश्चित होती है कि जो हमको पूछा गया है उसको हमको कहाँ रखना है, ऊपर, और जो दिया गया है उसको कहाँ रखना है, नीचे। वैसे भी रियल लाइफ में आप समझ लीजिए कि जिसकी पूछ होती है और जिसको पूछा जाता है वो हमेशा ऊपर ही रखा जाता है। जैसे आपकी कहीं रिश्तेदारी में जाएं आप, तो आपकी पूछ है तो आपको ऊपर उच्च श्रेणी में रखा जाता है, या कहीं भी जाएं आप अपने विभाग में ही देख लीजिए, अगर आपकी पूछ है तो आपको कहाँ रखा जाएगा, ऊपर की श्रेणी में रखा जाएगा। तो यहाँ से सवाल से मेरा तात्पर्य ये था कि जो आपको पूछा जाएगा वो आपको ऊपर रखना है, और जो दिया गया है वो आपको नीचे रखना है। मेरा इस सवाल को बताने का उद्देश्य। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का मूल्य 44,000 रुपये है, तो 8 ग्राम 16 कैरेट सोने का मूल्य ज्ञात कीजिए। पहला सवाल मैंने जो आपको बताया था वो काफ़ी आसान था, लेकिन इसमें अब 3 चीज़ें दी हैं, एक तो वजन भी दिया है और दूसरा कैरेट भी दिया है। तो अब आपको निकालना है इसमें 8 ग्राम और 16 कैरेट, यानी कि दिया है 10 ग्राम और 22 कैरेट का मूल्य। तो इसके लिए हमने आपको अभी बताया था
कि जो पूछा जाता है, जिसकी पूछ होती है, उसको कहाँ रखते हैं हम? ऊपर। और जिसके जो पहले दिया होता है और उसको कहाँ रखते हैं? नीचे। तो अब सबसे पहले पूछा क्या है? पूछ किसकी है? 8 ग्राम और 16 कैरेट की। तो हम क्या करेंगे? इसको ऊपर रखेंगे, यानी कि 8 गुणा 16। और दिया हुआ क्या है हमारा? 10 गुणा 22। और जो मूल्य होता है उसका तो हम गुणा करते ही हैं। तो गुणा करने वाली वस्तु को हम इस तरह भी लिख देते हैं, 44,000 इस तरह लिखेंगे, या ये इसको ऊपर ही माना जाता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे गुणा 44,000। अब देखिए कितना आसान बन गया। वैसे आप ये विचार करते कि पहले ग्राम लिखें या फिर कैरेट लिखें, लेकिन हमने आपको बहुत ही आसान तरीका बताया कि जिसकी पूछ हो उसको आप कहाँ रख दीजिए? ऊपर। और बाकी जो दिया हुआ है उसको रख दीजिए नीचे और कैलकुलेशन कर दीजिए। जैसे हम इसको अगर काटेंगे तो ये एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। ये 22 दूनी आपका हो जाएगा कितना? 44। 22 दूनी 44 और 2 इस पे क्या है? जीरो। अब 16 और इतने का गुणा कीजिए 8 का। 16 के 1 से 28 होते हैं आपके, ठीक है। और इस पे गुणा कर दीजिए आप 200 का। तो अब 200 का करेंगे तो 100 दूनी 200, 28 दूनी 56, यानी कि 256। और इस पे कितने जीरो बढ़ा दीजिए? 2। ये हो गया आपका आंसर। यानी कि अब ये मान लें आप कि 8 ग्राम और 16 कैरेट सोने का जो मूल्य होगा वो आपका कितना होगा? 25,600 रुपये। जबकि 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने का मूल्य कितना था? 44,000 रुपये। यह सोना आपको कहीं खरीदना है तो आप इस तरह कैरेट में, जैसे कि सुनार जो देते हैं कि 85% देंगे, तो आप उस तरह आप इसका सोने का भी हिसाब लगा सकते हैं। और यहाँ प्रश्न भी इस तरह के आप हल। हमारा ये प्रश्न नंबर 3 है। एक किले में 1200 जवानों के लिए 70 दिन का खाने का सामान था। 20 दिन बाद 300 जवान आने से खाने का सामान कितने दिन चलेगा? यानी कि जो एक किला था उसमें 1200 जवान पहले से मौजूद थे, उनके लिए 70 दिन की भोजन सामग्री थी। और फिर 20 दिन बाद 300 जवान और आ गए। तो उसने पूछा है कि खाने का सामान कितने दिन और चलेगा। यानी कि 300 जवान कब बढ़ जाते हैं? 20 दिन बाद। तो सवाल तो आपने कई बार ये सॉल्व भी किया होगा, लेकिन हम इसका बहुत ही आसान तरीका आपको बताएंगे। तो इस पर आधारित 3 तरह से प्रश्न आता है। एक तो प्रश्न ये आता है कि भोजन या खाने का सामान कितने दिन चलेगा? कितने दिन चलेगा, इसमें पूछा कितने दिन चलेगा। पहला टाइप ये है, टाइप आपका फर्स्ट ये है, कितने दिन। कितने दिन यानी कि आपके क्या पूछता है? सबसे एक बार प्रश्न में पूछता है कितने दिन। टाइप आपका इसी में दूसरा है, वो पूछता है कितने जवान थे। कितने जवान थे। और एक पूछता है आपका पहला कितने दिन और कितने जवान थे। और तीसरा पूछता है आपका कितने जवान आए। ये 3 तरह से प्रश्न को पूछने का तरीका है। कितने दिन यानी कि भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। दूसरा तरीका है कितने जवान पहले से थे। और तीसरा तरीका है आपको कितने जवान आए, यानी कि कितने जवान थे, कितने जवान आए और कितने दिन भोजन सामग्री चलेगी। तो ये आपका जो है ये है टाइप फर्स्ट, यानी कि कितने दिन सामग्री चलेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए पहले कितने जवान थे? 1200। फिर कितने हो जाएंगे? 1500 जवान हो जाएंगे। कितने दिन बाद हो जाएंगे 1500 जवान? 20
20 दिन बाद हम ये मान लेते हैं कि प्रत्येक जवान 1 किलो भोजन सामग्री लेता है, 1 किलो भोजन करता है। 1200 लोग 1 किलो भोजन सामग्री करेगा तो 1200 जवान कितनी भोजन सामग्री करें इस्तेमाल करेंगे? 1200। मान लो किलो मान लेते हैं हम, 1200 किलो। और कितने दिन के लिए भोजन सामग्री थी ये? 70 दिन के लिए। तो कितनी होगी सामग्री? 1200 गुणा 70, इतनी भोजन सामग्री होगी इसमें मौजूद। यानी कि कितनी भोजन सामग्री होगी? 1200 गुणा 70। जब एक जवान 1 किलो भोजन सामग्री इस्तेमाल करता है तब। तो मान लो भोजन सामग्री पहले से कितनी उपलब्ध थी? 1200 गुणा 1 गुणा 70। और फिर 20 दिन बाद नए जवान आते हैं। तो मान लो ये जो इतनी सामग्री जो हमारी मौजूद है उसमें से 20 दिन तक तो इन लोगों ने खाई होगी सामग्री, 20 दिन बाद ही तो आए हैं। तो हम उसमें से क्या करते हैं? इतनी सामग्री को घटा देते हैं, यानी कि 1200 गुणा 20, यानी कि तभी तो 20 दिन बाद शेष सामग्री बचेगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि इतनी सामग्री है पूरी और 20 दिन तक 1200 लोगों ने खाई होगी, तो शेष सामग्री यही तो बचेगी। कितनी सामग्री बचेगी? 1200 गुणा 70 और कितनी माइनस 1200 गुणा 20। और कितने जवान और आ गए? यानी कि जवान कितने आ गए? 300 जवान। तो जवान कितने हो गए? 1500। तो पहले कितने थे? 1200। और फिर कितने हो गए? 300 और आ गए। अब ये कितने हो गए? 1500 जवान हो गए। यानी कि सामग्री कितनी बची? 1200 गुणा 70 माइनस 1200 गुणा 20। इसको हम पहले सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से एक बहुत आसान तरीका ढूंढ लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो हम इससे बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो भोजन सामग्री अब कितने दिन चलेगी? इसके लिए 1200 गुणा 70 माइनस 1200 गुणा 20 बटे कितने, मतलब जितने आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे? 300। तो कुल कितने हो जाएंगे? 1500 बटे 1500। ये आपका यहाँ पे आएगा। तो ये इधर कर लेते हैं आपका 1200, और इसमें से 1200 हम क्या ले लेते हैं? कॉमन। और बचेगा कितना आपका? 70 में से अगर 20 जाएंगे तो ये 70 माइनस 20 बटे 1500। ठीक है। और जब 1500 अब ये बचेगा आपका 1200 गुणा 50 बटे 1500। ये काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा और 5 3 15, यानी कि ये आपका आ जाएगा 30। और यहाँ से ये कट जाएगा तो ये बचेगा 120। 1 से 20 बटे आप 3 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 40। यानी कि भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? 40 दिन चलेगी। इसमें इतना समय इसलिए लगा है कि मैंने आपको समझाया है। वैसे आपको करना क्या है कि इतनी भोजन सामग्री थी और इतने लोगों ने, 1200 लोगों ने 20 दिन खाई है, और कितने जवान आ गए आपके? 1500। तो आपको यहीं पे तुरंत सॉल्व कर देना है। ऐसा नहीं कि मैंने ये समझाने के लिए आपको आगे लिखा है, लेकिन यहाँ पे यही कीजिए आप, 1200 गुणा 70 माइनस 1200 गुणा 20 बट्टे 1500। अब ये 1200 आप कॉमन ले लीजिए और यहाँ से ये आपका बच जाएगा कितना? गुणा 50 बटे 1500। ये काट दीजिए आप तुरंत इसको, 15 ये 30 बचता है, यहाँ से ये काट दीजिए, ये 40 दिन आ जाएगा तुरंत। ऐसा आपको समझाया इसलिए टाइम लगा है, वैसे आप यही हाल तुरंत सॉल्व कर सकते। ये आपका टाइप दूसरा है। एक किले में 200 जवानों के लिए 54 दिन के लिए भोजन सामग्री उपलब्ध है। 15 दिन बाद कुछ जवान आने से सामग्री 20 दिन चलती है, तो आने वाले जवानों की संख्या ज्ञात
कीजिए। यानी कि इसमें पूछा है उसने आने वाले जवानों की संख्या। मान ली 2000 जवान इसमें थे और भोजन सामग्री कितने दिन के लिए थी? 54 दिन के लिए। हम पिछले सवाल की तरह मान लेते हैं कि प्रत्येक जवान 1 किलो भोजन सामग्री इस्तेमाल करता है। तो हमारे पास भोजन सामग्री कितनी होगी? 2000 गुणा 1 नहीं करते हैं, 54 कितनी सामग्री है? 2000 गुणा 54। लेकिन 15 दिन बाद जवान आए हैं तो 2000 जवानों ने 15 दिन तक तो भोजन सामग्री खाई होगी, तो शेष कितनी सामग्री बचेगी? 2000 गुणा 54 माइनस 2000 गुणा कितना? 15। 2000 गुणा 15। अब 20 दिन बाद, कितने दिन बाद आए? 20 दिन बाद। तो जवानों की संख्या निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे? 20 का दे देंगे भाग। अब ये आपका कितना बचेगा? 2000 गुणा, ये इसमें से 54 में से 15 जाएंगे तो आपके बचेंगे 39 और बटे 20। ये यदि काट देंगे इससे तो ये आपका आ गया, ये आपका बच जाएगा 100 दूनी 200 यानी कि 100। यानी कि कितने आ गए ये जवान? 3900। यानी कि किले में कुल जवानों की संख्या ये हो गई कितनी? 3900। लेकिन वो पूछ ये रहा है कि किले में कितने जवान आए। तो मौजूद कितने थे? 2000 और आ गए कितने? 3900। तो आए जवान निकालेंगे हम, आए हुए जवान बराबर 3900 माइनस 2000 बराबर 1900। यानी कि कितने जवान आए? 1900 जवान आए। समझ गए होंगे। भोजन सामग्री 2000 लोगों के लिए कितने दिन के लिए? 54 दिन के लिए थी। तो भोजन सामग्री 2000 गुणा 54 या गुणा 1 कर ले, 1 किलो खाता है एक जवान, तो 2000 गुणा 54 माइनस 2000 गुणा 15। यह हमने कॉमन लेने का तरीका पिछले सवाल में बता दिया है। तो 2000 गुणा 39 और कुछ कितने जवान बटे 20। तो ये इससे कट जाएगा 100 बार। कुल जवान कितने हो जाएंगे? 3900 और आए जवान हो जाएंगे 3900 माइनस 200 बराबर 1900। आपका इसमें टाइप थर्ड है। एक किले में 42 दिन की भोजन सामग्री है। 10 दिन बाद 200 जवान आने से भोजन सामग्री 24 दिन में समाप्त हो जाती है। तो किले में कितने जवान थे? यानी कि वो पूछ रहा है कि किले में कितने जवान थे। ये आपका टाइप थर्ड है और ये पूछ रहा है कि किले में कितने जवान थे। तो जवानों की संख्या पूछी है। पहले कितने दिन है? 42 दिन के लिए भोजन सामग्री है। 10 दिन बाद और जवान आ जाते हैं तो अब शेष दिन कितने रह जाएंगे? 32। ठीक है। जब 42 दिन के लिए भोजन सामग्री और 10 दिन बाद 200 जवान आते हैं तो शेष दिन कितने रह जाएंगे आपके? 32। लेकिन भोजन सामग्री जो है कितने दिन में समाप्त हो जाती है? 24 दिन में ही समाप्त हो जाती है। तो 32 माइनस 24 आपके शेष दिन जो है वो रह जाएंगे 8। तो इसके लिए एक बहुत ही सबसे आसान तरीका जो आपको बताया जा रहा है, एक फॉर्मूला है। यानी कि इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से बना लीजिए, 42 माइनस 10 तो कितने दिन रह गए? 32 दिन। और 32 माइनस 24 तो कितने दिन रह गए? 8 दिन। और इसके लिए एक फॉर्मूला है, अंत के दिन, ठीक है, अंत के दिन बटे अंत के दिन कितने हैं? 24। अंत के दिन बटे शेष दिन गुणा जवान। यानी कि जो अंत के दिन है, अंत के दिन कितने थे? 24 और शेष दिन कितने रह गए? 8 गुणा जवान। तो अंत के 24 गुणा 24 बटे कितने शेष दिन है आपके? 8 गुणा जवान कितने आपके आए हुए? 200। 8 3 24 और 3 दूनी 6। यानी कि ये कितने जवान
थे पहले 600 जवान थे। किले में कितने जवान थे 600 जवान। यानी कि देखें 42 में से अगर 10 को आप हटाएंगे तो 32 दिन आ जाएंगे, 32 में से आप 24 को घटाएंगे तो 8 दिन आ जाएंगे। यानी कि अंत के दिन 24 बटे शेष दिन कितने हैं आपके 8 गुणा जवान यानी कि 200, ये आपके 600 जवान आ जाएंगे। आप इसको इस तरह भी करके देख सकते हैं कि मान लीजिए किले में 600 जवानों के लिए 42 दिन के लिए भोजन सामग्री थी और 10 दिन बाद कुछ जवान आने से, या मान लीजिए कुछ जवान हम कर लेते हैं, जवान बाद कुछ जवान आने से भोजन सामग्री 24 दिन में समाप्त हो जाती है, तो कितने जवान आए। आप इस तरह भी कर सकते हैं इसको, जैसे बताया था पिछले सवाल में 600 गुणा 42 और भोजन सामग्री उन्होंने कितने दिन की 10 दिन, तो 600 ने कितने दिन भोजन किया 10 दिन। 10 बटे आपके क्या है 24 दिन में समाप्त हो जाती है, बटे 24 जो पिछला सवाल आया था आप यहाँ रख के देख लीजिए। तो आप इसमें से हम घटाएंगे तो 600 ये आएगा आपका 600 गुणा 32 बटे 24, 8 × 24 और 8 चौक 32, यानी कि ये हो जाएंगे 8 चौक 32 और यहाँ से इसको काट दीजिए 2 3 6, यानी कि ये इसका आ गया आपका 800। और अगर 800 में से आप 200 घटा देंगे, 800 में से आप 200 घटा देंगे तो आपका बचेगा 600, यानी कि पहले कितने जवान थे 600। तो यही आपका एक आसान तरीका है। यहाँ से आपने देख लिया कि यहाँ से अंत के दिन बट्टे शेष दिन गुणा जवान कर दीजिए, और अगर आप देखना चाहते हैं कि सही है या नहीं तो 600 यहाँ रख लीजिए, गुणा 42 कर लीजिए, माइनस 600 गुणा 10 दिन भोजन सामग्री की है वो कर लीजिए, और 24 दिन चलिए 24 कर लीजिए। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितने आ जाएंगे 800, कुल मौजूद 800 और 200 आपके आए तो कितने बचेंगे 600 जवान इसमें थे। तो ये हमारा GDS से PA, यानी कि आप ये मान लीजिए कि ये विभागीय परीक्षा के लिए वीडियो तैयार किया गया है।